जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। तो आरआई भोपाल की काउंसलिंग चल रही है और जो लास्ट डेट आरआई भोपाल और अजमेर की है वो आपकी 4 जुलाई है। ओके ना। लास्ट डेट क्या है आपकी? 4 जुलाई है। ओके। 4 जुलाई आपकी लास्ट डेट आ रही है अजमेर आ रही भोपाल की पहली मेरिट लिस्ट जो पहली पहली 4 जुलाई आपकी लास्ट डेट होने वाली आ रही है अजमेर और भोपाल की। और पहली मेरिट लिस्ट जो आपकी आ रही है वो 8 जुलाई को आ रही है। और जो पहली मेरिट लिस्ट के लिए एडमिशन की प्रोसेस होगी गूगल मेट पे वो आपकी 11 जुलाई को होगी। 11 जुलाई को होगी। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के कुछ कंसर्न्स हैं जो बार बार वो रेज करते हैं और मैंने सोचा उन सारे कंसर्न्स को आज एक वीडियो के थ्रू खत्म करूं। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने की वेबसाइट पहले मैं बता चुका हूँ कैसे वेबसाइट पे जाना, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना, क्या क्या प्रोसेस रहती है फॉर्म फिलअप करने की। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जो आईटेप रजिस्ट्रेशन 2025 वाली प्लेलिस्ट है, उसमें आरआई भोपाल का प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है। जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, ये वाला जब कॉलम आ जाता है, ओके ना, उसके और फिर फी रिसिप्ट सबमिटेड, इस ये भी कॉलम जब ग्रीन हो जाता है, ग्रीन सिग्नल आ जाते हैं, तो ये आपका डैशबोर्ड होता है, स्टूडेंट का डैशबोर्ड होता है। उसके बाद एक एडमिशन फॉर्म होता है। जब आप एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करते हो या तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म वाली सारी डिटेल आती है। सबमिट फी वाले पे करते हो तो आपको जो एसबीआई कलेक्ट के थ्रू जो फी रिसिप्ट रहती है उसके सबमिट करने का ऑप्शन आता है। ये चीजें, इस चीज के बारे में आप पहले से अवेयर हैं कि कैसे फी सबमिट करनी, कैसे रिसिप्ट वगैरह, वो सब मैं बता चुका हूँ। अब स्टूडेंट का एक तो ये मेन कंसर्न था, पहले मैं कंसर्न उनके बता देता हूँ। एक तो ये कंसर्न था कि उनके जो प्रेफरेंसेस जो वो भर रहे हैं उनके सीक्वेंस बिगड़ रहे हैं। ओके ना। सीक्वेंस बिगड़ जा रहे हैं। उनके प्रेफरेंसेस हैं, उनके सीक्वेंसेस बिगड़ जा रहे हैं। ओके ना। सीक्वेंसेस कैसे हो जा रहे हैं? रॉन्ग हो जा रहे हैं। जैसे वो दे रहे हैं, अगर कोई एमपीसी दे रहा है सीक्वेंस, यानी मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दे रहा है, यानी एमपीसी दे रहा है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री दे रहा है, तो उसका क्या हो जा रहा है? सी एम पी या एम पी या सी एम या पीसीएम हो जा रहा है। ओके ना। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स यानी अल्फाबेटिकल हो जा रहा है। जो ऑर्डर है उनके प्रेफरेंस का वो अल्फाबेटिकल हो जा रहा है। एक तो ये है। दूसरे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 500 भाई, उन्होंने फी, उन्हें लगा पहले कि 500 उनकी है, जनरल अनरिजर्व से थे या ओबीसी से थे, उन्होंने 500 फी पे कर दी, फिर बाद में 500 दो फी रिसिप्ट जनरेट हो गई। तो वो क्या करेंगे? तो उन्हें क्या करना है, या उनका कोई डॉक्यूमेंट अब आ गया, 2 दिन पहले नहीं था जब उन्होंने फॉर्म सबमिट किया, जब पीडीएफ सबमिट करी, फॉर्म सबमिट करते समय जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ है उसमें उन्हें कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है तो वो एडिट कर सकते हैं। उसके लिए किसी की अगर 2 रिसिप्ट जनरेट हो गई, दोनों रिसिप्ट को आपको पीडीएफ में मर्ज कर लेना। कोई नया डॉक्यूमेंट ऐड करना है उसे पीडीएफ में मर्ज कर लेना है। ओके। तो और उस पीडीएफ को अपलोड कैसे करना है, कैसे आपको एडिट करना है फॉर्म, वो सब मैं बताने वाला हूँ। ये चीज है। दूसरा, सिक्वेंशियल ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ने एमपीसी भरा और उसका सीएमपी हो गया, सिक्वेंशियल जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो सीएमपी हो गया, और अगर उसके केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स तीनों में मार्क्स बेटर हैं, तो क्या होगा, उसका नाम तीनों मेरिट लिस्ट में आएगा, तीनों सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट में उसका नाम होगा। एट द टाइम ऑफ जब आपके 8 जुलाई को जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें तीनों जगह नाम होगा स्टूडेंट का। लेकिन 11 जुलाई को उस स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा कि अपने आप को एक किसी सब्जेक्ट में, इनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा उसे। 11 मतलब ऑन 11 जुलाई उसे जो मीटिंग होगी उसमें किसी एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा और दो से उसका नाम एलिमिनेट उसके बाद हो जाएगा। तो एक आपका डाउट क्लियर हो गया। दूसरा, फी रिसिप्ट वालों का भी डाउट क्लियर लगभग हो गया है, और बाकी हरियाल मैं क्लियर करता हूँ। और कैसे फॉर्म एडिट करना, कोई भी आपकी डिटेल गलत हो गई है आप अभी एडिट कर सकते हैं। आपको प्रेफरेंस चेंज करने हैं, 4 तारीख तक का टाइम है आपके पास, 11:59 पीएम तक का आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट डेट 4 जुलाई है। ओके ना। तो इसमें कैसे एडिट कर सकते हैं उस पर हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब आप जब आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, जब आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं ऑन दी पोर्टल, आरआई पोर्टल पे, इस वाला ये जो फॉर्म सबमिट है ये फॉर्म सबमिट वाला है, ये फी पेमेंट का है, और ऊपर वाला आपका होम है, डैशबोर्ड है। ओके। डैशबोर्ड में ये एप्लीकेशन वाला सेक्शन है, योर एडमिशन फॉर्म सबमिटेड आ गया है। लेकिन सबमिटेड के बाद दो ऑप्शन है, एक तो प्रिंट का ऑप्शन है, एक तो भाई प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट करके कैसे दिखेगा फॉर्म? तो प्रिंट करके भी लगभग ऐसा ही दिखने वाला है। एक ये एडिट डिटेल्स का ऑप्शन आपको 4 तारीख 11:59 पीएम तक मिलने वाला है। आप जैसे ही इस एडिट डिटेल पे जाएंगे, आपको फॉर्म में जो डिटेल सबमिटेड है उनमें आपको करेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आपका नाम गलत हो गया आप नाम बदल सकते हैं। ओके। ये एक स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म भरवाया, आप अपना नाम बदल सकते हैं। ओके ना। ये चीज है।
आप अपने मोबाइल नंबर जो भी आपने डिटेल दी है, जितनी भी डिटेल दी है वो सारी आप चेंज कर सकते हैं। आप पीडीएफ नई अपलोड कर सकते हैं, पुरानी पीडीएफ बेशक आपको शो होती रहे, फिर भी आपको नई पीडीएफ अपलोड कर देनी है। नई पीडीएफ जैसे ही आप 500 केबी में मर्ज मतलब और भी डॉक्यूमेंट ऐड कर लें और उसे 500 केबी के अंडर ही रखें, एक्सीड ना होने दें उसकी 500 केबी की लिमिट। और उस नई पीडीएफ को यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन एडिट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोडेड या डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में आके आपको कर देना। बेशक वहां दिखाई दे, पहली बात एडिट पे करेंगे तो वहां नो डॉक्यूमेंट लिख के आ जाएगा, तो क्योंकि आपको नया करना रहेगा। और आपको नहीं करना तो एज इट इज आप सेव भी कर देंगे तो वो आपका सबमिटेड है फॉर्म पहले से, ओके ना। ये चीज है। उसके बाद आपको क्या करना है, फी सबमिटेड, ये फी सेक्शन वाले में आपको क्या करनी है, जो एसबीआई कलेक्ट की है फी रिसिप्ट आपको देनी होगी। फी रिसिप्ट के साथ ट्रांजेक्शन डिटेल में आपको डीयूओ नंबर देना पड़ेगा, ये जो नंबर है ना आपका एसबीआई कलेक्ट वाला पेमेंट वाला वो देना पड़ेगा यूपीआई। और आपको जब सबमिट कर देंगे तो और सारी डिटेल जो जो मांगेगा फी रिसिप्ट वाले सेक्शन में, वहां से भी आपको एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ आपको एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये चीज है, जिन लोगों के 500 यानी दो जगह फी उनकी, दो बार में फी जमा हुई है, वो लोग क्या करें पीडीएफ में मर्ज कर दें और एक मेल कर दें, आरआई को एक मेल कर दें और दोनों दोनों फी रिसिप्ट को पीडीएफ में एक ही पीडीएफ में मर्ज कर दें, उनका मर्जर कर दें। ओके, अब फाइनल स्टेज की तरफ पहुंचते हैं। और जब आप ये सारे जो एडिट करना है, एडिट जैसे कर दिया किसी ने, नई पीडीएफ अपलोड कर दी, तो उसके बाद जैसे ही वो अपडेट करेगा फिर से यही आ जाएगा, www.itep आर आई भोपाल काउंसलिंग डॉट इन सेज डाटा हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपका डाटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, कोई आपको दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है। ये चीज है, जिन लोगों की दो बार में मतलब दो दो फी रिसिप्ट जनरेट हो गई हैं बाई मिस्टेक, एक तो उनको पीडीएफ में मर्ज करके एक नई पीडीएफ अपलोड कर देनी है, कोई डिटेल गलत हो गई डिटेल एडिट कर देनी है। दूसरा उनको क्या करना है, दूसरा उनको क्या करना है, एक मेल कर देना है जो हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क आपको कहाँ से मिलेगा, हेल्प डेस्क वाला मेल, जो एडमिशन ब्राउचर है, जो एडीएम एडमिशन ब्राउचर है आर आई भोपाल का जो एडमिशन ब्राउचर है, जो इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं वहां भी आपको शोकेश होता हुआ दिखाई देगा, उस एडमिशन ब्राउचर में आपको हेल्प डेस्क नंबर मिल जाएगा, हेल्प डेस्क ईमेल मिल जाएगा, वहां आपको ईमेल जरूर कर देना कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। और दोनों आपको जो पीडीएफ जनरेट हुई आपकी एसबीआई कलेक्ट के थ्रू, किसी के अगर बाई मिस्टेक 1000 की जगह 500 दो टुकड़ों में पेमेंट हुआ है, तो दोनों के स्क्रीनशॉट लेके और उन्हें ऐड कर मतलब अटैच कर देने हैं उस मेल में। तो आई होप आपके जो डाउट थे आरआई भोपाल से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जो सिक्वेंशियल ऑर्डर है वो अल्फाबेटिकल हो जाएगा आपका, जो आप प्रेफरेंस देंगे वो अल्फाबेटिकल, ओके सॉरी सॉरी अल्फाबेटिकल हो जाएगा, ओके ना। अल्फाबेटिकल हो जाएगा, अल्फा वाइज हो जाएगा, ओके ना। जो आपके लेटर्स हैं उनके हिसाब से हो जाएगा, ओके। ऑर्डर सीक्वेंस का अल्फाबेटिकल हो जाएगा, ये मैं बार बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। अगर कोई इंग्लिश को किसी ने जो ऑफिशियली फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हिंदी को, सेकंड दिया इंग्लिश को और थर्ड दिया ज्योग्राफी को, ओके ना। थर्ड दिया उसने ज्योग्राफी को, फर्स्ट दिया हिंदी को और बीच में रखा इंग्लिश, तो उसका सिक्वेंशियल ऑर्डर हो जाएगा EFG। तो सबसे पहले इंग्लिश, देन जी, ज्योग्राफी, देन जी के बाद एच, ओके ना, EFGH, ओके ना। देन उसका हिंदी होगा। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर काम करेगा, जो अल्फाबेटिकल ही रहेगा सीक्वेंस, ओके ना। आई होप इस वीडियो से आपके जो आरआई भोपाल से रिलेटेड जो छोटे मोटे डाउट थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। और आपको कोई भी डाउट इसके बाद कोई डाउट क्वेरी रह जाती है तो आप उसके रिगार्डिंग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, हम उन कमेंट के भी पे नया वीडियो ले आएंगे। अभी टाइम है 4 जुलाई में, ये चीज है। और जब ये वीडियो अपलोड होगा उस समय एक दिन का टाइम रह जाएगा रजिस्ट्रेशन में, तो जो भी आपके डाउट हैं, तो अगर आपके ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम आई है तो आपको क्या करना है, कर देना है। ये जो भी आपके डाउट हैं वो आपको कर देने हैं, ओके ना। आपको जो भी डाउट है उसके रिगार्डिंग आपको हमें डीएम भी करना है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेट मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ओके। एंड बाकी कोई अगर डाउट है तो आपको पता ही है कि चैनल के और जो चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, वहां भी डीएम करें, जितनी हो सकेगी हेल्प करेगी। कई सारे स्टूडेंट के हमने खुद फॉर्म भरे हैं, ये चीज है, ओके। थैंक यू वेरी मच।